बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानेंगे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा इस्लाम कैसे लाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा इस्लाम लाते हैं। उसी तरह हज़रत अबू सलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी अपनी बीवी हज़रत उम्म सलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ हिजरत की। हज़रत आमिर इब्न अबी रबिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी अपनी बीवी के साथ हिजरत की। जिन सहाबा ने तन्हा हिजरत की उनके नाम ये हैं: हज़रत अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु, उस्मान इब्न मजून, हज़रत सहैल इब्न बिज़ाय, हज़रत जब्बीर इब्न अवाम और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हुम। कफ़ार को जब उनकी हिजरत का पता चला तो वह ताक़ुब में दौड़े, लेकिन उस वक्त तक ये हज़रात बहरी जहाज़ पर सवार हुए चुके थे। वह जहाज़ ताजरों के थे। उसी तरह ये हज़रात हबसा पहुँचने में कामयाब हो गए। कुछ अरसे बाद उन लोगों ने एक गलत खबर सुनी। वह ये थी कि तमाम कुरैश मक्का मुसलमान हो गए हैं। इस इत्तला के बाद हबसा के बहुत से मुहाजिरीन मक्का रवाना हुए। नज़दीक पहुंचकर पता चला कि इत्तला गलत थी। अब उन्होंने हबसा जाना मुनासिब ना समझा और किसी न किसी की पनाह हासिल करके मक्का में दाखिल हो गए। पनाह हासिल करने वाले उन मुहाजिरीन ने जब अपनी मुसलमान भाइयों पर उसी तरह बल्कि पहले से भी ज़्यादा जुल्म व सितम देखा तो उन्हें ये गवारा ना हुआ कि हम पनाह की वजह से उस जुल्म से महफूज रहे। लिहाजा उन्होंने अपनी अपनी पनाह लौटा दी और कहा कि अपने भाइयों के साथ जुल्म व सितम का सामना करेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा उस वक्त तक इस्लाम दुश्मनी पर कमर बांधे हुए थे। एक रोज़ वह मक्का की एक गली से गुजर रहे थे कि उनकी मुलाकात एक कुरैशी शख्स से हुई। उनका नाम हज़रत नईम इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हा था। ये उस वक्त तक अपनी कौम के खौफ से अपने इस्लाम को छुपाए हुए थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के हाथ में तलवार थी। ये परेशान हो गए। उनसे पूछा कि क्या इरादे हैं। वह बोले, मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ। ये सुनकर हज़रत नईम रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, पहले अपने घर की खबर लो। तुम्हारी बहन और बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा जलाल में आ गए। बहन के घर का रुख किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा की बहन का नाम फातिमा था। उनके शौहर हज़रत सईद बिन ज़ईद रज़ियल्लाहु अन्हा थे। ये असरा मुबशरा में शामिल है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के चचा जाद भाई भी थे। उधर खुद हज़रत सईद की बहन हज़रत आतिका रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा की बीवी थी। बहन के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने दस्तक दी। अंदर से पूछा गया, कौन है? उन्होंने अपना नाम बताया तो अंदर एक लख्त खामोशी छा गई। अंदर उस वक्त हज़रत ख़बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु अन्हा उन्हें कुरान पढ़ा रहे थे। उन्होंने फ़ौरन कुरान के औराक छिपा दिए। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उठकर दरवाज़ा खोला। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा फ़ौरन बोले, ऐ अपनी जान के दुश्मन, मैंने सुना है तू बेदीन हो गई है। साथ ही उन्होंने उन्हें मारा। उनके जिस्म से खून बहने लगा। खून को देखकर बोले, उमर तुम कुछ भी कर लो, मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, ये कौन सी किताब तुम पढ़ रही थी? मुझे दिखाओ। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बोले, ये किताब तुम्हारे हाथ में हरगिज नहीं दी जा सकती, इसलिए कि तुम नापाक हो। पहले गुस्ल कर लो, फिर दिखाई जा सकती है। आखिर उन्होंने गुस्ल किया, फिर कुरान मजीद के औराक देखे। जैसे ही उनकी नज़र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर पड़ी, उन पर हिब्बत तारी हो गए। आगे सूरह ताहा थी। उसकी इब्तिदाई आयात पढ़कर तो उनकी हालत गैर हो गई। बोले, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। हज़रत ख़बाब बिन अरत और हज़रत सईद बिन ज़ईद
रज़ियल्लाहु अन्हा इधर उधर छिपे हुए थे। उनके अल्फाज सुनकर सामने आ गए। बाज रवायत में ये आता है कि हजरत सईद बिन जईद रज़ियल्लाहु अन्हा को भी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने मारा पीटा था। इसका मतलब है सिर्फ हजरत ख़िबाब बिन अरत रज़ियल्लाहु अन्हा छिपे हुए थे। बहरहाल उस मौके पर वह सामने आ गए और बोले, ऐ उमर, तुम्हें बेसारत हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह, दो आदमियों में से एक के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा, या तो अमरू बिन हिशाम अबू जहल के जरिए या फिर उमर बिन खत्ताब के जरिए। एक रवायत के मुताबिक आपने फरमाया था, उन दोनों में से जो तुझे महबूब हो उसके जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ बुध के रोज़ मांगी थी। जुमेरात के रोज़ ये वाक़या पेश आया। हजरत ख़िबाब बिन अरत और हजरत सईद बिन जईद रज़ियल्लाहु अन्हुमा उन्हें दारा अरकम ले गए। दरवाजे पर दस्तक दी गई। अंदर से पूछा गया, कौन है? उन्होंने कहा, उमर इब्न खत्ताब। ये बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई कि दरवाजे पर उमर बिन खत्ताब है। आपने इरशाद फरमाया, दरवाज़ा खोल दो। अगर अल्लाह ताला ने उसके साथ खैर का इरादा फरमाया है तो हिदायत पा लेगा। दरवाज़ा खोला गया। हजरत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें अंदर आने की इजाज़त दी। फिर दो सहाबा ने उन्हें दाएं बाएं से पकड़कर आपकी खिदमत में पहुंचाया। आपने फरमाया, उन्हें छोड़ दो। उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा को छोड़ दिया। वह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कुर्ते का दामन पकड़कर उन्हें अपनी तरफ खींचा और फरमाया, ऐ इब्न खत्ताब, अल्लाह के लिए हिदायत का रास्ता इख्तियार करो। उन्होंने फ़ौरन कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि आप अल्लाह के रसूल हैं। उनके ये अल्फाज सुनते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने खुशी से ही बेताब होकर उस कदर जोर से तकबीर कही, मक्के के गोशे गोशे तक ये आवाज़ पहुँच गई। आपने 3 बार उनके सीने पर हाथ मार कर फरमाया, ऐ अल्लाह, उमर के दिल में जो मैल है उसको निकाल दे और उसकी जगह ईमान भर दे। उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा कुरैश के पास पहुँचे। उन्हें बताया कि वह इस्लाम ले आए हैं। कुरैश उनके गिर्द जमा हो गए और कहने लगे, लो, उमर भी बेदीन हो गया है। अतबा बिन रबिया आप पर झपटा, लेकिन आपने उसे उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। फिर किसी को उनके तरफ बढ़ने की जराअत ना हुई। उसके बाद आपने ऐलान फरमाया, अल्लाह की कसम, आज के बाद मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत छुप कर नहीं करेंगे। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान के साथ दार अरकम से निकले। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा तलवार हाथ में लेकर आगे आगे चल रहे थे। वह कहते जा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यहाँ तक कि सब हरम में दाखिल हो गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने कुरैश से फरमाया, तुम में से जिसने भी अपनी जगह से हरकत की, मेरी तलवार उसका फैसला करेगा। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।